कि बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े साधु भी यहाँ पर पहुंचकर स्वयं को सूक्ष्म मान लेते हैं, तो हम आप तो हैं ही कौन। जिस प्रकार श्री ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करने में बड़े बड़े विद्वान स्वयं को असमर्थ पाते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व साधारण नहीं है, असाधारण है। ये ग्रंथ असाधारण है। इसका वर्णन करना, इसका गुणानुवाद करना असंभव है। ये साक्षात ब्रह्म की स्थिति तक ले जाने वाला ग्रंथ है। आपको ब्रह्म बनाकर प्रतिष्ठित कर देगा, ऐसा दिव्य ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से बड़े बड़े प्रेतों का, बड़े बड़े राक्षसों का कल्याण हो गया। अपने जीवन की, अब देखो प्रेतों से याद आ गया, अपने जीवन की एक सच्ची घटना हम आपको सुनाते हैं। ये जो घटना मेरे साथ घटित हुई वो आपको सुनाते हैं। हमारे जीवन की दूसरी कथा थी श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिला था सहरसा, मिथिला में एक सहरसा जिला है, आप लोगों ने शायद ही सुना हो। मेरे जीवन की दूसरी कथा थी, और जिस घर में मुझे रोका गया, जिस कक्ष में मुझे रोका गया, जैसे ही कलश यात्रा संपन्न हुई, और कलश यात्रा संपन्न होने के बाद धूप अधिक थी, तो हम आए अपने कक्ष में, जो रूम हमें दिया गया था उसमें अपना विश्राम करने चले गए। थोड़ी देर आराम किया, दोपहर तो थी ही, तो थोड़ा गर्मी भी लग रही थी, केवल पंखा लगा हुआ था और मई का महीना था। तो हमने विचार किया कि इतनी बड़ी खिड़की है, ये बंद क्यों है, इसको खोल लिया जाए। पीछे की खिड़की थी, उस पर कलावा अलावा लगा था, तो हमने सोचा कि ऐसे ही लगा होगा, तो वो कलावा हमने खोल दिया, खिड़की खोल ली और अपना लेट गए। अच्छी हवा आने लगी, पीछे बहुत सारे वृक्ष थे। तो हमारे मन में आया कि ये लोग महामूर्ख हैं, इतनी बड़ी खिड़की जब रखवाई है तो इसको बंद करने की क्या आवश्यकता है, इसको खोल देना चाहिए, गर्मी में कम से कम हवा तो आए। हमने खोल दी वो खिड़की। अब खोल के जो ही हम लेटे, हवा तो बहुत सुंदर आई, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको अनुभव में आया, अच्छा हम गोपाल जी हमारे साथ ही रहते हैं, जिस कक्ष में हम उसी में चौकी पर ठाकुर जी बैठे हुए थे, उनको भी हमने थोड़ा लिटा दिया, हम भी लेट गए। भोजन इत्यादि हो ही चुका था। लेटने के बाद थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। अभी न तो पूरा सोए थे न जगे थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई महिला अपने बालक को लेकर आई है और मेरे पास बैठ गई। जिस चौकी पर हम लेटे हुए थे उसी चौकी पर वो महिला बैठ गई, और उसके गोद में जो बालक था वो उतर कर मेरे ऊपर बैठ गया। एकदम मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे साक्षात मेरे साथ ये हो रहा है। अब देखो बुद्धि तो ऐसी थी कि अपने लोग भूत प्रेत से तो डरते नहीं, और ना तो कभी ये सोचते कि कोई होते हैं। हम मना नहीं करते कि भैया नहीं होते हैं, क्योंकि वो घटना ही ऐसी है। आप भी विचार करोगे। उस दिन से मैंने मान लिया कि हाँ होते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि वो भी भगवान ही हैं। इससे ये पता चलता है कि वो हैं। अगर निगेटिव चीज है तो पॉजिटिव भी है। तो हमको ये तनिक भी नहीं लगा कि कोई भूत प्रेत है या कोई चुड़ैल है, ऐसा तनिक भी मेरे मन में नहीं आया। मुझे लगा कि मैया यशोदा आई हैं, बाल गोपाल इनकी गोद में है, दिन भर वहीं चिंतन में चलता रहता है, तो हो सकता है कि मैया यशोदा आई हूँ, बाल गोपाल इनके साथ में है, और बाल गोपाल को अटकेली सूझी होगी तो उतर कर मेरे ऊपर बैठ गए आके। मुझे ऐसा लगा। थोड़ी देर वो अनुभव में रहा और फिर गायब हो गया। तो थोड़ी देर तो हम लेटे रहे, फिर एकदम से मुझे सारे रोम कूप मेरे खड़े हो गए, सारे रोए खड़े हो गए। अब मुझे कंपन आ गया और निगेटिव चीज़ें आने लगी। तो मैंने सोचा यदि बाल गोपाल होते तब तो ऐसी भय वाली स्थिति बनती नहीं। क्या बात है। उस दिन तो हम लेटे रहे, किसी से कुछ हमने कहा नहीं। मन में विचार आया कि मैंने यदि, अच्छा मिथिला के लोग परिश्रमी बहुत होते हैं,
पर पढ़ाई में थोड़ा देखो, जो पढ़ने में तीव्र जिनकी बुद्धि है वो तो बहुत तेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर यूपी में इंजीनियर उधर के ही लोग रहते हैं, बुद्धि बहुत तेज होती है। पर जो नहीं तेज होते वो एकदम, फिर उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने सोचा कि यदि मैंने ये कह दिया कि तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ी है, तब तो ये कहेंगे कि अच्छी कथा व्यास हमने बुला लिए, आते आते पहले ही दिन भूत प्रेत बताने लगी। वैसे भी टोना टोटका वालों से हमारी खास दुश्मनी है, हमको ना तो पसंद है, ना हम स्वयं इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। लेकिन अब अनुभव में आया, उस दिन तो हम चुपचाप लेटे रहे, रात भर तो हमको आधी रात तो नींद नहीं आई, भय लगता रहा। लेकिन फिर भी बाल गोपाल साथ में थे तो हम एकदम हिम्मत किए, हम लेटे रहे। और उस वाली कथा में मेरे साथ कोई गया भी नहीं था, ना मेरी माता जी गई थी, ना मेरी बहन गई थी, कोई नहीं गया था, हम अकेले गए थे। जीवन की दूसरी कथा थी। अब मैंने विचार किया कि यदि मैं कह दूंगी तो इन लोगों को भय हो जाएगा और इनकी श्रद्धा ऐसा न हो कि टूट जाए। ये तो कथा करती हैं और ये तो भगवान का सानिध्य है, गोपाल जी इनके पास बैठे हैं, तब भी इनको भूत प्रेत पकड़ रहे, तो हमारा कैसे कल्याण होगा जब इनको खुद ही भूत प्रेत पकड़ रहे। तो हमने किसी से कुछ कहा नहीं। दूसरा दिन जब हुआ तो फिर से वही चीज़ हुई। दोपहर में जो भोजन करके लेटे और थोड़ा नींद आना शुरू हुआ, वैसे ही फिर वही चीज़ हुई। फिर वो महिला आई और उसका बालक आकर ऊपर मेरे बैठ गया। 5-6 साल का बालक रहा होगा। अब हमने कहा, अब चाहे ये कुछ भी सोचे, भले मुझे किसी दूसरे घर में ही क्यों ना रुका दिया जाए, अब तो हम इस रूम में नहीं रहेंगे। हमने वहाँ की महिलाओं को तत्काल बुलाया। हमने कहा, देवी भगवती ये बताओ, हमसे कोई तुम्हारी दुश्मनी है? तुमने इस वाले रूम में हमको रोका, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कोई मर मुरा गया है क्या? हमको पहले ही बता दो कृपा करके। तो वो महिला बोली, जैसे ही रूम में उन्होंने प्रवेश किया, बोली, दीदी आपने ये वाली खिड़की क्यों खोल दी? हमने कहा, भैया इतनी बड़ी खिड़की तुमने रखी, इतना छोटा रूम है तुम्हारा, हमको गर्मी लग रही, सो हमने खोल लिया। अरे बोले, दीदी यहीं तो सब गड़बड़ी हो गई। हमने कहा, क्या हो गया भैया? अरे बोली, यहाँ आइए देखिए। खिड़की से झकाया, बोले, पीछे वो कटहल का वृक्ष दिख रहा है? हमने कहा हाँ। बोले, उसके नीचे जो कुआं है? हमने कहा हाँ दिख रहा। बोले, एक महिला अपने बच्चे को लेकर उसी कुएं में कूद गई थी, तब से कई लोगों को उसने परेशान कर लिया है। और इधर मतलब परेशानी होती थी तो हमने एक पंडित को बुला के कलावा वलावा बंधवा के उसको बाहर करवा दिया था। आपने खोल दिया तो वो फिर आ गई। हमने कहा ठीक, चलो बताया तो कम से कम पहले बता दिया होता, तुम अपना निवेदन कर लेते ठाकुर जी से कि बचाए रखना सभी चीज़ों से। अब भैया तीसरे दिन की बात हुई, तीसरे दिन भी वही सेम वही हुआ। अब वो देवी भगवती जैसे ही अपना बच्चा लेकर आई, हमने हाथ जोड़ लिए। हमने कहा, देखो देवी, हमको तुम उठा के पटक दो, चाहे चौकी से नीचे फेंक दो, चाहे चौकी दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाओ, कुछ होने देने वाला है नहीं। कल्याण तो तुम्हारा भगवान की कथा से ही होगा। हमने कहा, देखो चिंता मत करो, हम समझ रहे हैं, यहाँ गोपाल जी हैं तो हो सकता है तुम अपनी मुक्ति के लिए आती हो, पर हमारे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। कल्याण करने वाले तो ठाकुर जी हैं। ऐसा करते हैं, यजमान से तुम्हारा आसन दिलवा देते हैं, तुम वहाँ अपने बच्चे को लेकर आओ, और अगर ठाकुर जी की कृपा रही, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा रही, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हमने यजमान से कहकर आसन दिलवा दिया, और उसके बाद से उस महिला का आना, उसके बालक का आना बंद हो गया। ये हमारे जीवन की सच्ची घटना है। उस दिन से हमको विश्वास हो गया, भैया ये सब होता है। और डरते तो ये किसी के बाप से भी नहीं है। हाँ, आप बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहाँ भूत प्रेत लोगों पर रहते हैं, बालाजी को 50 गालियाँ दिया ही करते हैं। बालाजी भी उसी में प्रसन्न रहते हैं। भैया उनके निजजन हैं, उनको चाहे प्रेम से भजो। भाय भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम लेत मंगल दिसितस हूँ। देखो शिशुपाल का भी तो ऐसे ही कल्याण हुआ
कितनी गालियां, रोज गालियां। जब से रुक्मणी जी ने उसको छोड़कर द्वारिकाधीश का चयन किया था, तब से शिशुपाल ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया था। वो सुबह उठता, भगवान द्वारिकाधीश को गालियां देना शुरू कर देता, और फिर मुंह सूख जाता तो पानी पीकर भगवान को गालियां देता। उसने अपने जीवन का नियम बना लिया था। अब देखो, इसका परिणाम ये हुआ कि शिशुपाल को भगवान ने शिशुपाल का वध किया, और उसके प्राण ज्योति आकर ठाकुर जी के श्री चरणों में समाहित हो गई। तो भैया, भगवान को चाहे ऐसे भजो, चाहे वैसे भजो, चाहे जैसे भजो, भगवान तो भगवान है। यदि दृष्टि उनकी पड़ी तो कल्याण ही कल्याण है। आग चाहे चूल्हे की हो और चाहे हवन की लग जाए, वो तो भस्म कर ही देगी। भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। चाहे तुम जिस भाव से उनको भजो, गाली दो, प्रेम करो, स्नेह करो, वो तो आपका कल्याण ही करेंगे। बस दृष्टि उनकी पड़ जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गालियाँ देना शुरू कर दो। प्रथम स्कंध से कि महाभारत काल के समस्त कौरवों का जब विनाश हो चुका था और उन कौरवों में केवल और केवल दुर्योधन ही बचा था, वो भी युद्ध भूमि में निसहाय लेटा हुआ था। उसकी जंघाएं टूट चुकी थी। कहते हैं उसके ऊपर निरंतर बाज, गिद्ध इत्यादि हिंसक पंछी मंडराते रहते थे कि किस समय ये प्राण त्यागे और हम इस पर आक्रमण कर दें। ऐसी जब दुर्दशा हो गई थी दुर्योधन की, देखो, पाप करने वाला चाहे कोई भी हो, भगवान उसे क्षमा नहीं करते। भगवान का एक ये स्वरूप भी है। लाडली जू तो क्षमा कर देती हैं, पर लालजू क्षमा नहीं करते। जब तक लाडली जू की शरण में नहीं जाएंगे आप, लालजू के हाथ में काल का पाश सदैव रहता है। पापियों के लिए वे सदैव तैयार रहते हैं। आप कितना ही भजन क्यों न करने लगें, लेकिन जो पाप आपसे हुए हैं उनका हिसाब होगा और निश्चित होगा। ये वही राघवेंद्र सरकार हैं जिन्होंने अपने सगे पिताजी को भी बिल्कुल छूट नहीं दी। अगर उनसे श्रवण कुमार वाला अपराध हुआ और उनके माता पिता अपने पुत्र के शोक में तड़प तड़प कर मरे, तो उन्होंने दशरथ जी के साथ भी वैसा ही किया। पुत्र शोक में उनके भी प्राण छूटे। भगवान बिल्कुल ये नहीं कहते कि तुम मेरे सगे हो तो तुमको छूट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हैं। वो सभी के पिता हैं, सबके साथ उनका समान व्यवहार है, चाहे पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो। उनके तराजू में पाप भी तौला जाएगा, पुण्य भी तौला जाएगा। तो ये तो बिल्कुल मत सोचो कि आज वर्तमान में हम पाप कर लें, कल चल के हम भजन कर लेंगे और वो पुण्य हमारे इस पाप को काट देंगे। ऐसा नहीं होगा। पुण्य का फल अलग, करेला खाओगे तो कड़वा अलग लगेगा और रसगुल्ला खाओगे तो मीठा अलग लगेगा। तुम सोचो करेले में रसगुल्ला मिला के खा ले, करेला कड़वा नहीं लगेगा। जब साधारण खाद्य पदार्थ अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, तो ये पाप पुण्य तो सनातन है, ये अपनी प्रकृति छोड़ देंगे। ऐसा दंड पर मिलेगा कि आप पानी नहीं मांग पाओगे। अभी आप वर्तमान में खूब पाप कर लो। ऐसे ऐसे भी हमने लोग देखे हैं, बोले महाराज अरे अब तो जब से हम भगत बन गए हैं, मंगलवार शनिवार हम बिल्कुल छूते नहीं हैं, बाकी दिन हम खूब खाते हैं। तो एक बात बताओ, क्या केवल मंगलवार और शनिवार को ही ठाकुर जी, भगवान जी, हनुमान जी आप पर छाया रखते हैं? क्या केवल वो मंगलवार और शनिवार को ही आते हैं, बाकी दिन अब्सेंट रहते हैं, बाकी दिन गायब रहते हैं? ऐसा नहीं है। केवल सावन में ही शंकर भगवान कृपा नहीं करते, उनकी कृपा तो सदैव है। जब उनका भजन करो, जब शिवलिंग की सेवा करो, जब शंकर भगवान का ध्यान लगाओ साधकों के लिए, तो वही समय, वही तिथि, वही दिवस
सावन है साधकों के लिए। ये नियम क्यों बनाया गया सावन का, नवरात्रों का, जन्माष्टमी का, रामनवमी का? कम से कम इंसान इतने दिन तो बुराई से दूर रहे। पर वाह रे इंसान इतना बुद्धिमान है, इतनी बुद्धि उसने लगा दी है कि अरे अरे हम तो नवरात्र भर तो छूते नाम भी नहीं लेते हैं, और बाकी दिन, बोले बाकी दिन तो फिर बाकी दिन है, बाकी दिन एक दिन छूटता नहीं है, खूब खाते हैं। कोई बात नहीं, खूब खाओ, वहां जब जाओगे यमराज के यहाँ तो यमदूत भी वैसे ही तुमको चबा चबा के खाएंगे जैसे तुम और जीवों को खाते हो। तनिक जिह्वा के स्वाद के लिए तुम जीवात्माओं को मार रहे हो, तुम्हें तनिक भी दया नहीं है। केवल जिह्वा के स्वाद के लिए तुम किसी को काट कर खा जा रहे हो, और तुम माला पकड़ लो और कह दो अब से मैंने सब छोड़ दिया, अब भगवान कृपा कर देंगे। होगी कृपा, ऐसा नहीं है, बिना कृपा के गलत आदत नहीं छूटी, पर जो तुमने किया है वो प्रारब्ध तुमको भुगतना पड़ेगा। और यही सत्य है, परम सत्य है। अब देखो, और ये भी मत सोचो कि दर्शन से कुछ हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्शन का महत्व नहीं है। अब देखो, पिकनिक मनाने तुम वृंदावन आओगे, केदारनाथ जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे तो क्या होगा? फिर वही होगा। वैसे चाहे तुम्हारा हिसाब थोड़ा देर से होता, लेकिन जब ठाकुर जी की नजरों में आ जाओगे तो तुम्हारा हिसाब जल्दी जल्दी होने लगेगा। ठाकुर जी सोचेंगे कि अब तो ये शरण में आया, जल्दी से इसके सारे प्रारब्ध लाओ सामने। अब पता चले दर्शन करने आ रहे थे, रास्ते में गिर गए, खड्डा था दिखा नहीं, तो एक पैर ही टूट गया, बोले भले वृंदावन पहुंचे। ये नेमत लेकर और चले आए। तो भगवान की दृष्टि में आना खतरे से खाली नहीं है। देखो, ये कोई गाजर मूली थोड़े कि सामने आई और खा लिया। ये भक्ति पथ है, साधारण पथ नहीं है कि तुमने देखा देखी कर ली और कहा हम भी हो गए। हाँ, एक बात है कि अब हाथ खड़े कर दो, जो हुआ सो हुआ। जीवन में अब अगर ऐसा हो जाए तो आपकी जो हो इच्छा करना, लेकिन अब मुझे पता चल गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हो सकता है क्षमा हो जाए, तो क्षमा हो भी सकता है, क्योंकि भगवान के पास पाप ठहर नहीं सकता, वो पतित पावन है। लेकिन आप ये विचार करो कि आज हम ये कर लें, कल हम दुगना माला कर लेंगे और पाप कट जाए तो और गर्त में जाओगे, फिर तो ऐसे ठेले जाओगे कि निकल नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सावधानी से रहना। साधक का जीवन तो वो कृपाण नहीं देखी है। कृपाण कोई जानता है? जिसके दोनों तरफ धार होती है। तलवार में एक तरफ होती है, कृपाण में दोनों तरफ होती है। साधक का जीवन, एक भक्त का जीवन बिल्कुल कृपाण की धार पर चलने के बराबर है। इधर चलोगे तो कष्ट, उधर चलोगे तो कष्ट। इससे अच्छा है ठाकुर की शरणागति में रहो, प्रिया प्रियतम की शरणागति में रहो। यमदूत तो यमदूत रहे, उनके पिताजी की भी हिम्मत नहीं कि आपको स्पर्श कर ले, बस तुम शरणागत रहो। सन्मुख जीव ठाकुर जी कहते हैं ना, श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अग नासहु तबहि। लेकिन उनका ये सूत्र आपको मानना पड़ेगा, सन्मुख तो हो, बाकी का ठेका तो ठाकुर जी स्वयं ले रहे हैं। दर्शन से भी कुछ नहीं होता, और ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत जी में आपको उदाहरण भी दे रहे हैं। जब जब हस्तिनापुर श्री कृष्ण आते थे तो क्या केवल पांडव उनका दर्शन करते थे? बताओ हमें। जब जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आते थे तो क्या केवल पांडव ही श्री कृष्ण का दर्शन करते थे? नहीं नहीं, दुर्योधन भी करते थे, दुशासन भी करते थे, और उनके समस्त भाई भी करते थे। लेकिन क्या उनका कल्याण हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि दर्शन ही महत्व नहीं रखता है। ठाकुर जी की आज्ञा में रहो,
ऐसा नहीं है कि दर्शन तुम ठाकुर जी के करो, मनमानी तुम अपनी करो। माता पिता के रोज चरण छुओ और माता पिता कहें भैया देखो ऐसा काम मत करना, ये चीज़ मत खाना, वहाँ मत जाना, और तुम रोज वहीं वहीं करो, तो एक दिन तो पिताजी तुमको बांध के मारेंगे ही कि बार बार मना कर रहे हैं भाई वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो वैसा, और तुम रोज चरण छू के और तो और सुबह उठो और पहले नंबर में पिताजी को देख के उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेके तुम सट्टा लगाने जाओ, आशीर्वाद लेकर तुम लोगों से गलत काम करने जाओ, चोरी करने जाओ। हाँ, कुछ लोग होते हैं दुर्गा मैया के मंदिर में जाएंगे, अपने लोग तो माता जी से आशीर्वाद लेने जाते हैं, वो लोग कहते हैं मैया आज कोई बढ़िया ग्राहक फंस जाए जिससे मोटी रकम मिल जाए, वो भी आशीर्वाद लेते हैं। तो मैया क्या करेंगे, कहेंगे ले लो भैया मोटी रकम, बाद में जब चुकता करनी पड़ेगी तब पता चलेगा। तो कहने का अर्थ है कि दर्शन के साथ साथ उनकी आज्ञा में रहना ही दर्शन है। तुम ना भी दर्शन करो, ठाकुर जी की आज्ञा में रहो, स्वयं आकर दर्शन देंगे, तुमको मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और तुम मंदिर रोज जाओ, कर्म तुम अपने छोड़ो नहीं, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी हिसाब होगा। ठाकुर जी जानते, ये बेचारा जानता वानता है नहीं, दर्शन करने आता है, लाओ इसका कल्याण कर दे। अब वो तो तुमको तोड़ना शुरू करेंगे, इधर से तोड़ेंगे उधर से, तुम सोचोगे ये तो उल्टा हो रहा है, ये तो भैया गलत हो रहा है। हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं, हमारे संग तो सब अच्छा अच्छा होना चाहिए, जहाँ सट्टा लगाएं, जहाँ जो करें, हमको दुगना लाभ होना चाहिए। बहुत होश के साथ रहने वाली बात है। मनुष्य देह बार बार मिलने वाली नहीं। दुर्योधन को भी बराबर दर्शन होते थे, पर आज आखिरी में हुआ क्या, दोनों जंघाएं टूटी हैं और लेटे हुए हैं, ऊपर बाज गिद्ध मंडरा रहे हैं कि जब कब ये मरे कब इसको खाएं। जीव की दुर्दशा। के मित्र थे अश्वत्थामा, इनके गुरुदेव के पुत्र थे, आए दुर्योधन से मिले, बोले आप एक बात बताओ, जीवन भर हम लोगों ने जब से इस युद्ध की रणनीति तय हुई तब से हम लोग धर्म अधर्म का विचार न करते हुए केवल और केवल विजय की ओर अपना उद्देश्य रहा है, यदि तुम कहो तो अभी भी कुछ हो सकता है। दुर्योधन ने कहा अब क्या हो सकता है, बोले बस तुम आज्ञा दे दो, देखो मैं क्या करता हूँ। बोले ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मरते मरते मैं पांडवों का विनाश तो देख लूं। देखो, दूसरे के विनाश की इच्छा करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, इस बात को सदैव याद रखना। कुछ लोग लड़ाई झगड़ा पड़ोसियों से हो जाता है तो किसी तांत्रिक के पास दौड़ते हुए जाते हैं, किसी के पास जाएंगे तो कहेंगे ऐसा लौंग बना दो, ऐसी इलायची बना दो, ऐसा धागा बना दो, ऐसा वो बना दो, ये बना दो कि मैं उसके घर में डाल दूं, उसका ऐसा हो जाए, उसका अनिष्ट हो जाए। हाँ, होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन फिर ये नहीं जानते कि वही लौंग इलायची अगर तुम्हारे घर में डाली गई, क्योंकि तुम तांत्रिक के पास दौड़ रहे हो, क्या पता वो भी जा रहा हो। और ये निश्चित है कि अगर तुम किसी के लिए लौंग इलायची और ये टोना टोटका नहीं कर रहे हो उसके विनाश के लिए, तो भगवान गारंटी देते हैं, भगवान संकल्प करते हैं कि यदि तुम किसी का बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा हो नहीं सकता। किसी की क्षमता नहीं है कि तुम्हारे साथ बुरा कर दे। हाँ, तुम्हारे प्रारब्ध अवश्य तुमको कष्ट दे सकते हैं, पर दूसरा तुमको कष्ट नहीं दे सकता, ये सत्य है। पर तुम यदि किसी के लिए बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। लेकिन मनुष्य की बुद्धि ऐसी है। एक मैया थी, ठाकुर जी की बड़ी भक्त थी, और ठाकुर जी एक बार उन पर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले मैया क्या चाहिए? बोले हम जो कह दें वो हो जाए, हम जो मांगे वो हमें तत्काल मिल जाए, ऐसा वरदान दे दो। ठाकुर जी ने कहा मैया ठीक है दे देते हैं, पर लेकिन इस वरदान के साथ साथ एक बात ये भी है कि तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, पर उसका दुगना पड़ोसियों को मिलेगा। मैया बोली ये तो घड़ी आफत हो गई, तपस्या हम करें, पूजा हम करें, भजन हम करें और लाभ पड़ोसियों को मिले। पर चलो कोई बात नहीं, अपन को तो मिलेगा जो मांगेंगे सो।
मैया घर आई, ठाकुर जी से बोली, हे ठाकुर जी, कुटिया में रहते रहते ऊब गए हैं, अब एक बढ़िया सुंदर सा छोटा सा महल बना दो, सुंदर सी बढ़िया हमारी भी व्यवस्था हो जाए। हो गई, लेकिन उसके साथ गजब हो गया। उनका तो 1 मंजिल बना, पड़ोसियों का 2 मंजिल बन के तैयार हो गया। अब हमारे जैसे लोग अपना सुख देख के चिंतित नहीं होते, पड़ोसी क्यों सुखी है इस चीज को देखकर चिंतित होते हैं। हमारा लड़का तो किसी लायक निकला नहीं, वो तो सब आग लगाते घूम रहा है, और पड़ोसी का लड़का अगर डीएम बन गया तो इस बात पे फिर कलेजे में आग लग जाती है, फिर अपने बच्चों को कोसते हैं। अब मैया ने और कहा कि अब हमारे पास गाड़ी भी हो जाए, एक ड्राइवर भी मिल जाए, पैदल आते जाते नहीं बनता। तो इनके यहाँ तो भैया हो गई गाड़ी। अब समस्या ये कि पड़ोसी के यहाँ 2 हो गई, इनकी 1 पड़ोसी की 2। मैया ने माथा पटका, बोले अब चाहे हमारे सत्यानाश क्यों न हो जाए, इसका पहले हम करेंगे। बोले हे ठाकुर जी, हमारी 1 आंख फूट जाए। अब पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब उसको परम संतोष की, देखो हमारी 1 गई, उसकी 2 गई। दूसरे दिन उसने कहा मेरा 1 हाथ टूट जाए, पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए। ये क्या था? ये कोई वास्तविक नहीं, ये केवल एक उदाहरण मात्र, कोई सत्य घटना नहीं है। एक उदाहरण है कि हमारे अंदर जो ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, जिस दिन वो ईर्ष्या खत्म होगी उसी दिन ठाकुर जी तुम पर प्रसन्न होंगे। क्योंकि जैसे तुम उनके बच्चे हो, वैसे वो पड़ोसी भी उनका बच्चा है। किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो, तो तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। एकदम सत्य बात है। दुर्योधन ने कहा ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो भैया बहुत अच्छी बात है, कम से कम मैं तो मर ही रहा हूँ और पांडवों को भी मरते हुए देख लूँगा, ये तो बहुत अच्छा होगा। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, अब तुम कुछ बोलना नहीं, हम जा रहे हैं सीधे। अब इसने क्या किया, इधर छावनी में भगवान द्वारिकाधीश तो सब कुछ जानने वाले, श्री कृष्ण भगवान सब जानने वाले, पांडवों से कहा देखो तुम्हें विजय श्री की प्राप्ति हुई है, तो आज तुमको भजन कीर्तन करना चाहिए। संकेत है जब हमारे जीवन में खुशियां आए, जब हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, तो हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। पांडवों के बालकों से भी कहा कि तुम भी चलो। बालकों ने कहा तुम सब लोग वयोवृद्ध हो गए हो, भजन कीर्तन तुम्हारा काम है, तुम करो, हम तो भैया थके हुए हैं, हम तो सोएंगे। और जिस छावनी में पांडव सोने वाले थे, उसी छावनी में पांडव के पुत्रों ने उसी छावनी में सो गए सबके सब। यदि वे उस दिन न सोते और श्री कृष्ण भगवान के साथ अपने द्वारिकाधीश के साथ जाकर उनके दिव्य उत्सव में सम्मिलित होते तो बच जाते, पर उन्होंने रात्रि जागरण भजन कीर्तन नहीं चुना। उन्होंने विचार किया कि ये तो सब पागल हो गए हैं, हम सो जाते हैं भैया, हम तो बहुत थके हैं। भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर दी, बोले द्वारिकाधीश आप चले जाओ, हम तो आज शयन करेंगे, बहुत थके हुए हैं, हम तो विश्राम करेंगे। चले गए, पांडवों को लेकर द्वारिकाधीश चले गए, और इधर ये सब पांडव पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा रात्रि के प्रहर में आया और उसने एक तलवार ली और सोते हुए बालकों का वध कर दिया। सोते हुए बालकों के मस्तक धड़ से अलग कर लिए और 5 मस्तकों को लेकर सीधे दुर्योधन के पास गया और कहा देखो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या भेंट लाया हूँ। दुर्योधन ने कहा दिखाओ क्या भेंट लाए हो। जैसे ही वो मस्तक निकाल कर रखे, सो दुर्योधन ने पकड़ा, एक मस्तक पकड़ा। भाई दुर्योधन कोई सामान्य तो था नहीं, उसने जैसे ही पकड़ा तो जैसे तरबूज नहीं फूट जाता, ऐसे ही मस्तक फूट गया।
दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट, तूने तो मेरा वंश ही नाश कर दिया। ये पांडव नहीं है, तुझे भूल हुई, ये तो पांडव पुत्र हैं। अब तो हमारा तर्पण करने के लिए भी कोई नहीं रहा, हमें जल भी देने के लिए कोई नहीं रहा। ये तो तुमने बहुत गलत कार्य किया। अश्वत्थामा समझ गया कि यदि ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं, तो अब मुझे पांडव छोड़ेंगे नहीं। तत्काल वो मस्तक वही छोड़कर ये अश्वत्थामा तो भागा। और इधर जैसे ही प्रभात हुई तो मैया द्रौपदी उठकर पहले अपने बालकों को ठाकुर जी की आरती करके आरती देने जाती थी। मैया आरती की थाली लेकर आई, छावनी में प्रवेश किया तो क्या देखती हैं, सारे शयन शैया पर सब रक्त ही रक्त फैला हुआ है। एक क्षण के लिए तो वो समझ नहीं पाई कि ये है क्या, पर जैसे ही उनको समझ में आया, द्रौपदी मैया अचेत हो गईं, धड़ाम से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। इसलिए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मेरे पुत्र अब इस दुनिया में है नहीं, अब इस संसार में है नहीं, छल के द्वारा इनका वध कर दिया गया है। मूर्छित हो गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। द्रौपदी मैया विलाप करने लगी। पांचों पांडव दौड़ते हुए आए, द्वारिकाधीश दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बहन? जो ही छावनी की दशा देखी, शयन शैया की दशा देखी, अर्जुन ने तत्काल कहा कि हे देवी, तुम रो मत, तुम रुदन मत करो। मैं संकल्प लेता हूं, जिस दुष्ट ने हमारे बालकों को ये गति प्रदान की है, उसको तत्काल ही बांधकर तुम्हारे सामने लाऊंगा। द्वारिकाधीश को लेकर अश्वत्थामा की खोज करने के लिए अर्जुन निकल पड़े। मार्ग में ही, क्योंकि द्वारिकाधीश को तो पता था, ऐसा तो था नहीं अपने लोगों की तरह कि दर्शन करने निकले, आधी टोली इधर चली गई, आधी टोली उधर चली गई, आधे दर्शन कर रहे हैं, आधे ढूंढ रहे हैं कि इधर वाली टोली कहाँ गई, उधर वाली टोली कहाँ गई। ये वाली बात तो थी नहीं। द्वारिकाधीश